तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि हर का परिमयीकरण कैसे किया जाता है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि परिमयीकरण क्या होता है। तो जैसे कि हम परिमयीकरण ये शब्द कहाँ से आया है, तो परिमेय से, जो रेशनलाइजेशन जो आया है वो रेशनल नंबर से लिया गया है। ठीक है, तो रेशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखा जा सके उसको रेशनल नंबर कह देते हैं। जैसे कि 2/1 या फिर 2/2 इस तरीके का कोई संख्या है, या फिर जो भी 1 2 3 जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं या फिर जितने भी होल नंबर्स हैं, जो भी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, सारा ये क्या है, एक तरीके से रेशनल नंबर है। तो हमें नीचे में वही करना है। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है, यानी कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, जो जैसे रूट लगा हुआ होता है। जैसे कि √5 है, रूट अंडर यदि 4 रहेगा तो क्या ये इर्रेशनल नंबर है, नहीं। इसका हम क्या कर सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 2 कर सकते हैं, यानी कि 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। और रूट का मतलब होता है 1/2। अरे नीचे ऊपर डिवाइड हो रहा है तो कट जाएगा, ठीक है। तो 2 के पावर 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा रेशनल नंबर कर सकते हैं, रियल नंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम वही बताएंगे कि जो परिमयीकरण हमें करना है वो किसका करना है, हर का करना। आप अभी यहाँ क्वेश्चन में देख रहे होगे कि हर जितना है, ये है नंबरेटर, ये है डिनोमिनेटर इंग्लिश में, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में देख सकते हो जो भी हर है सब में रूट लगा हुआ है, √3। इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ठीक है। जैसे 4 का निकल गया ना 2, तो उस तरह इस सब का नहीं निकलेगा। तो हमको इस रूट वाला संख्या को नीचे नहीं रहने देना, इसको ऊपर रख सकते हैं लेकिन नीचे नहीं रख सकते, ठीक है। तो उसको कैसे हटाना है, इर्रेशनल नंबर को हटाने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, परिमयीकरण, रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो नीचे हमें परिमेय संख्या करना है, पूर्ण संख्या करना है, जीरो को छोड़कर, ठीक है। क्योंकि किसी को भी संख्या को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो जीरो तो नहीं करना है, लेकिन उसके अलावा कुछ भी करना है। और रूट का जो संख्या है, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या नहीं करना है, ठीक, समझ गए होंगे। तो इसको कैसे, इसको हटाएंगे रूट वाले को, तो इसका एक प्रक्रिया है। जैसे कि 1/ क्वेश्चन में है √3, तो नीचे जितना भी है ना, ये पूरा है नीचे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऊपर नीचे इसको साइन चेंज कर देंगे, 2 - √3 कर देंगे, नीचे भी 2 - √3। अब ऐसा कुछ लोग कहेंगे कि नहीं कर सकते, तो मैं समझा देता हूँ कि ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ये हम यहाँ प्लस है ना, इतना हमारा क्वेश्चन में है, तो इतना तो रहने देना है। अब कुछ लोग को मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ 2 - √3 है, 2 - √3, इसको टोटल काट देंगे तो एक बार में कट जाएगा, ये वन बार में, ठीक है। और 1 से फिर इतना को गुना करेंगे तो एक यही चीज़ आएगा। यानी इसका नहीं होने से भी कोई दिक्कत नहीं है और होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोनों ऊपर नीचे है, सिर्फ ऊपर से हम इतना गुना कर देते तो गलत हो जाता, लेकिन ऊपर नीचे ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी इस पूरे को इस एक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 - √3 बाय, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, जैसे कि आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, मैं रफ में बता देता हूँ। जैसे कि a + b, a - b, तो इसका फार्मूला याद आ गया होगा बहुत कोई को, a² - b²। यदि कोई संख्या या कोई वेरिएबल या फिर कांस्टेंट कुछ भी हो, इस तरीके का रहता है ना, a + b और a - b, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको लिख सकते हैं a² - b²। तो वही हमें करेंगे कि यहाँ पर a + 2 + 3 2 - 3, यानी a + b a - b, 2 को a मान लेते, इसको b मान लेते, तो फिर सेट हो जाएगा इस फार्मूला में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, a² - b², यानी 2 को a माने थे तो 2 का स्क्वायर माइनस, और b किसको माने हैं, √3 को, √3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, तो ऊपर में तो 2 - √3 ही रहेगा। अब नीचे हम क्या करेंगे, जैसे कि 2² यानी कि 4 माइनस क्या है, √3 का पावर है, यहाँ बता देता हूँ, लिखा नहीं, √3 का पावर है यहाँ पर 2, ठीक है। और 3 का पहले से ही पावर क्या है, हाफ, और इंटू हो जाएगा 2, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 2 कैंसिल, 3 का पावर 1 बच जाएगा, तो 3 का पावर 1 = 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 4 में 3 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 - √3, ठीक है। अब 2 है, यहाँ पे क्या है, परिमेय संख्या है, और ये हमारा अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन तो नहीं होगा। 2 - √3 बाय 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, इतना भी मैंने डबल लिख दिया। अब इतना भी लिख सकते हो, 1 नहीं भी दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं इस तरह। अब क्वेश्चन ऐसा है, इसको सोल्व करना है तो वही तरीका करना है, ऊपर का ऊपर, नीचे का हमें हर का परिमयीकरण करना है। तो हर में जो है उसको लिखना है एक बार। आपको ये बस ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे माइनस था ना दोनों रूट संख्या के बीच, जरूरी नहीं कि दोनों में रूट रहेगा, जैसे कि इसमें नहीं था, एक में,
लेकिन इसका जो प्लस वाला साइन क्या किया, माइनस किया। तो वही मैं बता रहा था कि यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, √3 प्लस √5 बाय √3 प्लस √5। ठीक है, यहाँ पे आप समझ लो कि मैं यहाँ पे माइनस प्लस ये चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये a² - b² के फॉर्मूला में सेट हो। ठीक है, सारे में यही फॉर्मूला सेट होगा डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है, तो 5 से गुना करेंगे किसको, √3 प्लस √5। ठीक है, अब नीचे जो हमारा है a - b a + b, तो √3 a² माइनस इसको √5 का स्क्वायर। ठीक है, और बहुत सारे आप देखोगे कि बहुत सारा टीचर क्या बोल देता है कि रूट से स्क्वायर कटता है, तो रूट से स्क्वायर नहीं कटता है, मतलब वही चीज़ हो रहा है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये जो पावर हाफ है ना वही कटता है, वो हो जाता है 2 से गुना, स्क्वायर वाला 2 और पावर वाला ये जो रूट है रूट वाला हाफ, तो इसका 2 कट जाता है। ठीक है, होता वो चीज़ है लेकिन बोल देते कि पावर से रूट कट गया, तो इसको गुना करेंगे तो ये गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये गुना कैसे होगा, मतलब इसके अंदर से नहीं होगा, इसके बाहर ही रहेगा। 5√3 प्लस 5√5, क्योंकि ये क्या है, रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, तो दोनों का गुना इसी तरह होगा, इसके अंदर नहीं जा सकता है। ठीक है, अब √3 का स्क्वायर है यानी कि 3 माइनस √5 का स्क्वायर यानी कि 5। ठीक है, अब यहाँ पे 5√3 प्लस 5√5। ठीक है, अब नीचे जो है हमारा -2 आएगा। अब माइनस को नीचे नहीं रखा जाता है, ये भी एक है रूल, तो इसको ऊपर करना है। क्या करना है, ऊपर, तो कैसे होगा, इसको ऊपर कर देंगे सिंपली, और 5√3 प्लस 5√5 बाय 2 इस तरह लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसको कॉमन करके ही लिखोगे तो ज़्यादा और बढ़िया दिखेगा, क्योंकि माइनस के साथ यहाँ क्या लिखोगे, इसलिए इसको बाहर निकालनी है। ठीक है, वैसे माइनस में अच्छा नहीं लगेगा, और अब अच्छा लगेगा √3 प्लस √5 बाय 2। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं आंसर, यही आपका आंसर लिख सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मिलते कुछ और नए क्वेश्चन के साथ।